गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। जहाँ पर जो है आज का नया टॉपिक जो है हमारे पास फीमेल, जो हमने फीमेल हार्मोनल और फीमेल जो पोर्शन था वो फिनिश किया था, उसी के थोड़ा सा आगे चलते हैं फर्टिलाइजेशन वाले प्रोसेस पे। तो मैंने आपको कल कहा था कि मैं एक बार जो है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ एमसी, मतलब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है उस मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में जो हार्मोनल कंट्रोल जो होता है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट था एफएसएच स्टिमुलेट द ओवेरियन फॉलिकल टू प्रोड्यूस ऑस्ट्रोजेंस। तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो क्या करता है, फॉलिकल्स को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। मतलब आगे बढ़ाने का मतलब उसको ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ग्रोथ हेल्प कैसे करेगा, स्टिमुलेट करता है। तो ओवेरियन फॉलिकल टू प्रोड्यूस ओस्ट्रोजन। तो ओवेरियन फॉलिकल जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना। LH स्टिमुलेट कॉर्पस ल्यूटियम टू सीक्रेट प्रोजेस्ट्रॉन। तो LH जो है जो हार्मोन है वो क्या कहता है, किसको स्टिमुलेट करता है, कार्पस ल्यूटियम को। कार्पस ल्यूटियम जो है वो क्या करता है, प्रोजेस्ट्रॉन को सीक्रेट कराता है। ठीक है ना। थर्ड जो पॉइंट था, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ऑस्ट्रोजन। जो मेंस्ट्रुअल फेज जो आती है इस फेज में क्या होता है कि ऑस्ट्रोजन का जो कंसनट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। LH कॉजेज ओवुलेशन। LH के केस में क्या होता है, जब LH प्रोड्यूस होगा तो कहाँ होगा, ओवुलेशन होगा। प्रोलिफरेट फेज इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ऑस्ट्रोजन। ठीक है। प्रोलिफरेट फेज जो है वो क्या कर रहेगी कि वहाँ पर ऑस्ट्रोजन का प्रोडक्शन क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी, बढ़ा देगी। एंड जो लास्ट पॉइंट था, सेक्रेटरी फेज इज कॉज्ड बाय इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। देखिए यहाँ पर जो प्रोजेस्ट्रॉन कहाँ से निकल के आ रहा था, कार्पस ल्यूटियम। तो जब कार्पस जब ओवा का रिलीज होगा तो कार्पस ल्यूटियम से क्या सीक्रेट हो रहा है, प्रोजेस्ट्रॉन। तो सेक्रेटरी फेज जहाँ से सिक्रेशन हुआ है इट्स कॉज्ड बाय इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन को क्या करता है, इंक्रीज प्रोडक्शन करा देता है उसका। नेक्स्ट जो है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, देखिए द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, जहाँ पे स्पर्म एंड ओवम का जो फ्यूजन हुआ दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना। स्पर्म एंड ओवम फ्यूज होना दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। ठीक है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन या क्वाइटियस, मतलब जो कॉपुलेशन दैट मीन्स मेल और फीमेल्स की जो मेटिंग स्टेज होती है, जहाँ पर दोनों मिलते हैं, तो दैट मीन्स क्या होता है, दैट इज कॉल्ड कॉपुलेशन फॉर्म। ठीक है ना। तो सीमेन इज रिलीज्ड इनटू वेजाइना। तो मेल जो है अपना जो सीमेन जो है वो फीमेल वेजाइना के अंदर रिलीज कर देता है, फीमेल वेजाइना के अंदर रिलीज कर देता है। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली टू रीच द जंक्शन ऑफ isthmus एंड एम्पोला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। द मोटाइल स्पर्म जो मूव कर रहा है, स्पर्म स्विम रैपिडली, बहुत तेज़ी से स्विम करता है, एंड टू रीच द जंक्शन ऑफ isthmus ऑफ एम्पोला। ठीक है ना। कहाँ पे पहुँच जाता है, isthmus ऑफ एम्पोला, जो फैलोपियन ट्यूब का जो फूला हुआ पोर्शन है जिसको एम्पोला बोला हुआ था, जो मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में, ऑफ फैलोपियन ट्यूब। द ओवम ऑल्सो reaches there and fusion of gamete take place in at ampullary stomach junction. That means the ovum जो है कहाँ पहुँच जाता है, ovum reaches their fusion of gametes। ovum जो है जो स्पर्म से मीटिंग के लिए, स्पर्म से मिलने के लिए जो गैमीट टेक प्लेस कहाँ पहुँच जाता है, एम्पुला स्टमक जंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, एम्पुला स्टमक जंक्शन। इन दिस एक्रोसोम, इस एक्रोसोम sperm undergoes acrosomal reactions and release certain sperm lysine which dissolve the egg envelopes locally and make the path of penetration of sperm। उसके बाद क्या होता है कि जो स्पर्म का जो पोर्शन होता है, स्पर्म का जो एक्रोसोम हेड वाला पोर्शन होता है, वहाँ कुछ लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो
एग की वॉल को पेनिट्रेट करते हैं ताकि वो एग के अंदर जा सके, इंसर्ट हो सके, ठीक है ना, या पेनिट्रेट हो सके। देखिए उसके बाद जो आता है द स्पर्म लाइसिन, जो स्पर्म है उसमें क्या कंटेन है, लाइसिन कंटेन ए लाइसिन एंजाइम्स हाइड्रोनोलेज विच डिजॉल्व द हाइड्रोनिलिक एसिड polymers in the intercellular spaces which holds the granulosa cells of corona radiata together. Corona penetrating enzyme that dissolve the corona radiata and accretion which dissolve the zona pellucida, then it dissolve the zona pellucida. देखिए दीज स्पर्म लाइसिन कंटेन, एक स्पर्म जो होते हैं इसमें क्या होता है, लाइसिन होता है, ए लाइसिन एंजाइम हाइड्रोनेलेज विच डिजॉल्व द हाइड्रोनेलिक एसिड पॉलीमर्स इन द इंटरसेलुलर स्पेस विच होल्ड द ग्रेनुलोसा सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटेड टुगेदर। देखिए ये यहाँ पे क्या करता है, लाइसिन एंजाइम के थ्रू जो एग की जो वॉल है उसको पेनिट्रेट करके इंसर्ट करता है और वहाँ पर जो हाइड्रोनेलिक एसिड होते हैं जो उनको डिजॉल्व करता है और इंटर सेलुलर स्पेसिस में जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं वहाँ पर उसमें जाके पेनिट्रेट हो जाता है। द डिजॉल्व द कोरोना रेडिएटा एंड एक्रोशन विच डिजॉल्व द जोनो पेलुसिडा देन डिजॉल्व द जोनो पेलुसिडा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको देखने वाली रिएक्शंस है कि यहाँ पर जोना पेलुसिडा के अंदर ये यहाँ पे पेनिट्रेशन हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस पॉइंट को। दीज स्पर्म लाइसिन कंटेन ए लाइसिन एंजाइम्स, ठीक है ना। स्पर्म के पास लाइसिन नाम के एंजाइम्स होते हैं और या उनको बोलते हैं हाइड्रोनेज विच डिजॉल्व द हाइड्रोनेटिक एसिड पॉलीमर, जो हाइड्रोनेलिक एसिड पॉलीमर्स को डिजॉल्व कर देता है और इन द इंटरसेलुलर स्पेस जो अंदर के स्पेसिस में मौजूद होते हैं, होल्ड्स द ग्रेनुलोसा सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा टुगेदर, ठीक है ना। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स एंड एक्रोशन विच देन डिजॉल्व इन द जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा के पास जो कोरोना रेडिएटा है उसको भी ये क्या करते हैं, डिजॉल्व कर देते हैं। ये डायग्राम था उसमें। अब दिखता है नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन जो आती है, 1 मिनट देखिए, ये आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से। देखिए यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये जो है एग है। अब एग के पास जो यहाँ पर ये आया, जो एग के चारों तरफ जो लेयर है उसको हमने बोला हुआ है, एग के चारों तरफ जो लेयर है उसको वो बोला हुआ है आपके पास सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा, ठीक है ना। और यहाँ पर इसके ऊपर जो है जोना पेलुसिडा, सॉरी, जो आपको इस तरह के जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं उनको बोला हुआ है सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, ठीक है ना। उसके बाद जो ग्रीन कलर का आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है उसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा, ठीक है ना। और उसके बाद जो होता है फिर वो स्पर्म आ गया, फिर आप ये देख रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या आ गया, ओवम आ गया। तो अब यहाँ पर जो आपको देखने वाली चीज़ है, जो आपको समझने वाली चीज़ है, देखिए ओवम में जो चारों तरफ से है तो क्या है स्ट्रक्चर, पहला जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है उसको हमने बोला हुआ सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, जो बाहर की तरफ मतलब जैसे सन की लाइट्स फैली होती हैं उसको बोलते हैं रेडिएशन, उस तरह से ये फैली हुई हैं। उसके बाद एक और लेयर है जिसको हमने बोला हुआ जोना पेलुसिडा, ठीक है ना, जिसके अंदर ये इंसर्ट करके जाता है, ठीक है। देखिए अब आता है कॉर्टिकल रिएक्शन। Immediately after the entry of sperm into egg, the latter show a cortical reaction to check entry of the more sperm, ठीक है ना। तो क्या होता है, जैसे ही जो स्पर्म की एंट्री होती है, ठीक है ना, तो एग के अंदर द लेटर शो ए कॉर्टिकल रिएक्शन टू चेक द एंट्री ऑफ मोर स्पर्म। तो वहाँ पर क्या करता है, तो ये एक स्पर्म जैसे ही एंट्री करता है तो अपनी एक लेयर फॉर्मेशन कर देता है।
ताकि जो अदर स्पर्म है वो भी आ रहे होंगे, तो दैट मीन्स वो इसके अंदर इंसर्ट ना कर सकें, ठीक है ना। इन दिस रिएक्शन द कॉर्टिकल granules present being the egg's plasma membrane release chemical substance between the oplasm and the plasma reaction vitelline membrane. In this reaction, इस reactions में cortical granules in this reaction में इस reaction में the cortical granules present between the egg plasma membrane. तो जो कॉर्टिकल ग्रेनुअल्स हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट बीन द एग के नीचे हैं इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रिलीज केमिकल सब्सटेंस, क्या करते हैं, केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करते हैं बिटवीन द ओप्लाज्म एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेटिलाइन मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सी मेम्ब्रेन, वेटिलाइन मेम्ब्रेन। दीज सब्सटेंस रेज द वेटिलाइन मेम्ब्रेन अबव द एग सरफेस, और इस जो दीज सब्सटेंस रेज द वेटिलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है, उनके ऊपर कौन सी, वेटिलाइन मेम्ब्रेन अबव द एग सरफेस के ऊपर। द एलिवेटेड वेटिलाइन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। जो मैंने कहा था, जब जो स्पर्म जो है वो एग के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है तो वो अपने ऊपर एक लेयर, मतलब एग के ऊपर एक लेयर क्रिएट करता है जिसको हमने बोलते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। द इंक्रीज स्पेस बिटवीन द ओप्लाज्म एंड द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन एंड द केमिकल प्रेजेंट इन इट इफेक्टिवली चेक द एंट्री ऑफ द अदर स्पर्म, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ओप्लाज्म के ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ाता है जिसको फर्टिलाइजेशन में मेम्ब्रेन बोलते हैं, ताकि दूसरा जो स्पर्म है वो एंट्री ना कर सके। इफ़ पॉलीस्पर्मी अकर्स दैट मोर देन वन स्पर्म एंटर द सेकेंडरी oocyte, द रिजल्टिंग सेल हैज़ टू मच जेनेटिक मटेरियल टू डेवलप नॉर्मली। इफ़ पॉलीस्पर्मी, मतलब इफ़ यदि ऐसा हो जाए, पॉलीस्पर्मी एक साथ कई स्पर्म एंट्री कर जाते हैं, दैट इज मोर देन वन स्पर्म एंटर, एक से ज़्यादा स्पर्म एंटर करते हैं सेकेंडरी oocyte में जो स्पर्म है, द रिजल्टिंग सेल हैज़ टू मच जेनेटिक मटेरियल टू डेवलप नॉर्मली। तो उसके अंदर कौन सा बहुत ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल पहुंच जाएगा जो नॉर्मल सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी कंपेयर, ठीक है ना। द हैप्लॉइड गैमीट्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। जो हैप्लॉइड गैमीट जो होते हैं फ्यूज होने के बाद क्या फॉर्मेशन कर जाते हैं, डिप्लॉयड जाइगोट में चेंज होते हैं। एज द जाइगोट मूव्स टूवर्ड्स द यूट्रस, ठीक है, तो जो जाइगोट जो होता है वो मूव कहाँ करता है, टूवर्ड्स द यूट्रस की तरफ मूव करता है। कहाँ करता है, यूट्रस की तरफ मूव करता है, ठीक है। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एंड form cleavage to change into 2, 4, 8, 16 called blastomeres. The mitotic division starts, mitotic division क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है एंड फॉर्म क्लीवेज टू चेंज, क्लीवेज मतलब ब्रेक डाउन करने के लिए, टू चेंज इनटू फिर किस किस्म हो जाता है, मतलब जब डिप्लॉयड फॉर्मेशन हो गया, डिप्लॉयड फॉर्मेशन उनके बाद जाइगोट फॉर्मेशन हो गया और इम्प्लांटेशन भी हो गया, उसके बाद क्या होता है कि जो फर्टिलाइज जो एग है वो क्या होता है, क्लीवेज होना शुरू होता है, मतलब कि उसके अंदर डिवीज़न होना स्टार्ट होता है। और डिवीज़न कैसे होता है, 2, 4, 8, 16 सेल्स में, इनको हमने ब्लास्टोमियर्स बोला हुआ। द ब्लास्टोमियर्स विथ 8 to 16 सेल्स आर कॉल्ड मोरूला, ठीक है ना। तो जो ब्लास्टोमियर्स जो होती हैं वो कैसे होती हैं, 4 to 16 सेल्स आर कॉल्ड मोरूला, मोरूला स्टेज में होती है। मोरूला डिवाइड टू चेंज इनटू द ब्लास्टोसाइट, और जो मोरूला होता है वो किस में चेंज हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट में। और ब्लास्टोमियर्स टू द ब्लास्टोसाइट्स, और ब्लास्टोमियर जो होता है किस में चेंज होता है, ब्लास्टोसिस्ट में, एंड अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट, और एक और लेयर बन जाती है जिसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। एंड इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच टू ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड द इनर सेल मॉस। उसके बाद एक और लेयर फॉर्मेशन हो जाती है जिसको बोलते हैं इनर सेल मास। द आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट दैट अटैच द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस कॉल्ड इम्प्लांटेशन दैट लीड्स टू प्रेगनेंसी। द आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस, जो बाहर की लेयर जो होती है ब्लास्टोसिस की, इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट दैट अटैच विथ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, ठीक है ना। किससे अटैच रहती है, एंडोमेट्रियम यूट्रस के, ठीक है ना। और इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन, दैट इज कॉल्ड प्रेगनेंसी। इसी से पता चलता है प्रेगनेंसी, मतलब कि जब डिवीजन, जैसे पहले स्टेज आती है मोरूला स्टेज जो 8 से
16 सेल में डिवीजन होता है। उसके बाद ब्लास्टोमियर से ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट ट्रोफोब्लास्ट से जाके जो क्या होता है एंडोमेट्रियम में जाके अटैच हो जाता है। दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन दैट लीड्स टू प्रेगनेंसी। ठीक है ना। बाकी थोड़ा सा टॉपिक, एक छोटा सा और टॉपिक रह गया, इसको मैं कल करूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लाइव आ जाइए, तो मैं लाइव में आपको क्लियर कर दूँगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।